हेलो हिस्ट्री के दीवाने, चलो टाइम ट्रैवल करते हैं उज्जैन के पुराने और रहस्यमयी शहर में। जैसे ही सूरज की पहली किरणें क्षिप्रा नदी के पानी को छूती हैं, उज्जैन एक नई ऊर्जा के साथ जाग उठता है। ये शहर इंडिया के सबसे पुराने शहरों में से एक, अपनी संस्कृति, आध्यात्मिकता और रहस्यमयी कहानियों के लिए फेमस है। चलो शुरू करते हैं अपनी अनोखी खोज। अवनीश, एक यंग हिस्टोरियन, उज्जैन आया पुराने राज ढूंढने। उसे एक प्राचीन पांडुलिपि मिली थी जिसमें महाकालेश्वर मंदिर के पास एक छिपे हुए दरवाजे का जिक्र था, एक ऐसा दरवाजा जो समय के चक्र को मोड़ सकता है। उत्सुक होकर उसने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। महाकाल के शहर में अवनीश सबसे पहले महाकालेश्वर मंदिर गया। शिवलिंग से निकलने वाली दिव्य आभा और अलौकिक ऊर्जा ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। वहां के एक पुजारी ने बताया कि उज्जैन सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि समय चक्र का केंद्र है। यहाँ राजा विक्रमादित्य ने अपना सिंहासन स्थापित किया था और यहीं से समय की गणना शुरू हुई। अवनीश ने मंदिर के गुप्त रास्तों को खोजना शुरू किया। कई रातों तक प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद उसने मंदिर के पास एक पुराने कुएं के नीचे एक छिपा हुआ दरवाजा खोज निकाला। जब उसने उसे खोला तो चारों ओर एक रहस्यमयी रोशनी फैल गई। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसने खुद को समय की धाराओं में बहता हुआ महसूस किया। अचानक अवनीश खुद को प्राचीन उज्जैन में पाया। उसके सामने राजा विक्रमादित्य का भव्य दरबार था, जहां कालिदास अपनी रचनाएं सुना रहे थे और ज्योतिषी वराहमिहिर खगोल विद्या पर चर्चा कर रहे थे। अवनीश को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह इतिहास के स्वर्ण युग में पहुंच गया है। राजा विक्रमादित्य ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम भविष्य से आए हो, है ना? अवनीश दंग रह गया। राजा ने उसे बताया कि उज्जैन का रहस्य केवल उन्हीं पर प्रकट होता है जो इसे सच्चे दिल से खोजते हैं। अचानक एक घंटी की आवाज गूंजी और अवनीश खुद को वापस महाकाल मंदिर के सामने पाया। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ एक सपना नहीं था बल्कि समय के चक्र की एक सच्ची झलक थी। उसने उज्जैन के रहस्य को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया, लेकिन श्रद्धा और विश्वास के साथ। उज्जैन सिर्फ एक शहर नहीं, यह एक जीवित ग्रंथ है जो हर युग में समय और आध्यात्मिकता की कहानियां सुनाता है। द एंड।